हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विजार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो है दो चैप्टर को मैंने कंप्लीट करा दिया है। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और दूसरा चैप्टर नंबर 2 आपका पॉलिनोमियल्स। अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जा करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे CBSE क्लास 10th का NCERT बुक का क्लास ये चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके क्वेश्चन को लेंगे और उसको जो है वो बहुत ही अच्छे से मतलब क्वेश्चन को लेंगे और उसको क्वेश्चन को साथ ही साथ उसके सॉल्यूशन को भी मतलब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो में जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं जो हूँ आपको सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही इजीली वे में समझा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसको थोड़ा सा समझेंगे, डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। तो जैसा कि आपके नाम से ही इसमें क्या ये है, आपका चैप्टर नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, ये आपका। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या दो वेरिएबल इंक्लूड हो, जैसे कि एन इक्वेशन which is written in the form of ax plus by plus c is equal to 0 is known as linear equation in two वेरिएबल। ठीक है, तो जहां आपका इसमें क्या डेफिनेशन दिया हुआ है, मैंने यहां पर डेफिनेशन इसका लिखा हूं कि ऐसा इक्वेशन जिसको कि हम लोग इस फॉर्म में लिख सके उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं। तो जैसा कि आप इसके नाम से ही जो है हम लोग इसका मीनिंग निकाल सकते हैं कि ऐसा इक्वेशन जिसमें कि आपका क्या हो, लीनियर हो, मतलब उसका डिग्री क्या हो, 1 हो, साथ ही साथ उसमें वेरिएबल कितना हो, उसमें आपका वेरिएबल 2 वेरिएबल हो। तो इस टाइप के इक्वेशन को जो है हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने यहाँ लिखा है ax plus by plus c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका देखिए ये देखिए x वेरिएबल का यूज हुआ है और ये दूसरा y वेरिएबल का यूज हुआ है। ठीक है, और ये आपका क्या है, नंबर है a b c जो है आपका क्या है, ये सब आपका नंबर्स है। तो ऐसा इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन को लिखा जाएगा उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं 2x plus 3y plus 5 is equal to 0, 5x minus 2y plus 3 is equal to 0। यहाँ पर ये सब आपका जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो है आपका क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका a b c मैंने जो लिखा है यहाँ पर a x plus b y plus c is equal to 0। यहाँ पर
जो ए है, बी है, सी है, वो क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स है, ठीक है। और एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, ठीक है। और किसी भी केस में यहाँ पर एक्स जीरो नहीं हो सकता है, वाई भी जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर आपका एक्स यहाँ पर जीरो हो जाएगा, अगर एक्स यहाँ पर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आपका इक्वल यहाँ जीरो हो गया, जीरो प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, यानी कि बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी कि आपका ये क्या हो गया आपका, तो या तो x अगर जीरो हो जाए या फिर आपका y जीरो हो जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये जो आपका इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, वो आपका एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में आपका ये चेंज हो जाएगा। क्योंकि x की जगह पर आप जीरो रखिएगा तो जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा, और बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो आपका क्या आ गया, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो किसी भी केस में आपका ए भी एक्स भी जीरो नहीं, मतलब कि ए भी एक्स भी जीरो नहीं हो सकता है, वाई भी जीरो नहीं हो सकता है, या फिर आप यहाँ कह सकते हैं कि ए भी जीरो नहीं हो सकता है, बी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। क्योंकि कोई भी जीरो आपका होगा तो क्या हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पर ए जीरो हो जाए या फिर आपका बी जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डेफिनेशन, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेते हैं और उसको जो है क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। अभी जो मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ ये आपका है सीबीएसई क्लास 10th। ये जो किसके लिए है, यूजफुल सीबीएसई क्लास 10th, ठीक है। और हम लोग ये एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर 3 ही जो है आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, किसमें, क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक में, जैसे कि आपको पता होगा ही, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद उसको सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आफ्ताब tells his daughter seven years ago I was 7 times as old you were then also from 3 years from 3 years from now
I shall be 3 times as old you will be. ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है और उसको समझना है, और फिर आपको जो है इसको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट को पढ़ करके बहुत ही से अच्छे से आपको समझना होगा, और फिर समझने के बाद जब आप पूरी तरीके स्टेटमेंट को अच्छे से समझ जाइएगा तो आप बड़े से बड़े वर्ड प्रॉब्लम जो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बहुत बड़ा से बड़ा जो आपका वर्ड प्रॉब्लम होता है, उसको अगर आप अच्छे से पढ़ करके समझ लिए और तब उसको इजीली आसानी से जो है आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि वो स्टेटमेंट को ही समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको जो है वो उस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ करके उसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करने में जो है उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपको बोला, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब जो है अपने डॉटर से कहता है 7 years ago, मतलब 7 साल पहले, I was 7 times as old you were then, मतलब कि बताया कि आज अभी के टाइम से 7 वर्ष पहले जो तुम्हारा एज था, और 7 साल पहले जो तुम्हारा एज था, और 7 साल पहले भी जो मेरा एज था वो तुम्हारे एज का क्या था, 7 times मैं था। ठीक है, और फिर बोला कि also 3 years from now I shall be 3 times old as old you will be, मतलब बताया कि आज के अभी प्रेजेंट से आने वाले 3 साल के बाद मैं जो हूँ तुम्हारे एज का यानी तुमसे जो है वो 3 times क्या हो जाऊंगा, बड़ा रहूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। क्वेश्चन को जो है हम लोग अब समझ गए, अब इसके सॉल्यूशन को लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, मैं आगे वाले एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन मेथड का यूज करके आपको सॉल्व करना है। फिलहाल अभी आपको सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ना है, समझना है, और फिर उसको जो है आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू X years। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर इज इक्वल टू Y years। ठीक है, Y years। तो ये मैंने ले लिया। अब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन क्वेश्चन में कहा था कि 7 years पहले, तो देखिए अभी क्या है, आफ्ताब का मैंने प्रेजेंट ईयर क्या लिया है X, और इसके डॉटर का प्रेजेंट ईयर क्या लिया है Y। तो 7 साल पहले, मतलब अगर अभी आपका जो भी एज दिया है, जो भी आपका एज है, और आपको अपने अभी प्रेजेंट के एज से 7 साल पहले का एज आपको पता करना है, तो सीधी सी बात आप क्या कीजिएगा, आप उसमें से 7 माइनस कर दीजिएगा, तो आपको आज से अभी के एज से 7 साल पहले का एज आपको जो है वो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो मैंने क्या किया, दोनों के एज में से, प्रेजेंट एज में से 7 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या बोला कि आफ्ताब जो है अपने डॉटर के एज के, मतलब 7 years एज के अभी से 7 साल के पहले के एज से, मतलब 7 साल पहले अपने डॉटर के एज का क्या था, 7 times था। क्या था, 7 times था। तो मैं क्या किया, क्योंकि इसके डॉटर का एज छोटा था
इसलिए मैंने क्या किया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके कारण से इन दोनों का एज क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब देखिए आपने इसको फॉर्म कर दिया, मतलब ये इस स्टेटमेंट को आप समझ गए। अब क्या कर दीजिए, इसको जो है आप इसको सॉल्व कर दीजिए, और सॉल्व कर दीजिएगा, फिर आप इसको इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो x माइनस 7, 7 इंटू वाई, और 7 7 जा 49, ठीक है। x इसको आप इधर ले आइए तो ये हो जाएगा -7y, और इसको 49, और ये -7 है, आप उधर उसको कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और x माइनस 7y आपका क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ये हो गया इसका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एक और इसका स्टेटमेंट बचा हुआ, बोला ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज यू विल बी। मतलब अभी के प्रेजेंट एज से 3 साल के बाद जो तुम्हारा एज होगा, उससे वो एज से मैं जो होऊंगा वो 3 times क्या होऊंगा, बड़ा होऊंगा। तो अभी आफ्ताब का एज कितना है, x, और उसकी डॉटर का y। 3 साल के बाद तो x + 3, इसमें भी 3 ऐड कर देंगे। तो ये क्या बताता है कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारे एज का क्या हो जाऊंगा, 3 times हो जाऊंगा। x + 3, और 3 इंटू वाई, और 3 3 जा 9, x इसको इधर कीजिएगा तो 3y, और फिर 9 इसको उधर ले जाइएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, और x माइनस 3y = 6, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो ये था आपको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आगे मैं आपको बताऊंगा एक्सरसाइज में आने वाले में कि कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पर यही आपको इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था, जो कि मैंने कर दिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और उसको जो है क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सभी के लिए बेनिफिशियल हो सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलिए मैं सेकेंड क्वेश्चन को लेता हूँ, और उसको जो है तो इसका सेकेंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ a cricket team buys 3 bats and 6 balls, and 6 balls for 6 ₹3,900. Later, she buys another bat. She buys another 3 more balls. She buys another bat, and 3 more balls. 3 more balls of the same kind
of the same kind for rupees 1300। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन को जो है, जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसको रिप्रेजेंट किया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, वैसे ही जो है इसको भी जो है आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में जो है आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपको बोला कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोच जो थे क्रिकेट टीम के, तो 3 बैट और 6 बॉल को क्या किए, परचेज किए, मतलब खरीदे, और इसको खरीदने के बाद जो है वो 3900 रुपीज का कॉस्ट आया। उसके बाद जो है, उसके बाद फिर से वो एक बैट खरीदे और 3 मोर बॉल्स कर दे, तो उसका कॉस्ट जो है आपका 1300 आया। और तो उसका आपको इसको जो है वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये भी इजीली वे में आपका हो जाएगा। या क्या कर लीजिए, सॉल्यूशन में लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। एक बैट के कॉस्ट को ले लीजिए x रुपीज, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू, वो क्या होगा, y रुपीज। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आपके फर्स्ट सिचुएशन में बाय क्वेश्चन से, फर्स्ट सिचुएशन में आपको बोला गया कि 3 बैट, यानी कि एक बैट का कॉस्ट है आपका x रुपीज, तो 3 बैट का क्या होगा 3x, और फिर 6 बॉल, एक बॉल का कॉस्ट है आपका y रुपीज, तो 6 बॉल का क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा। सबका कॉस्ट कितना है 3900। अब आप इसको कॉमन भी ले सकते हैं 3 को, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये x प्लस 2y और 3900। आप इसको कट कर दीजिए 1300, यानी कि x प्लस 2y 1300, ये क्या मिल गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन में आप देख सकते हैं कि सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट खरीदी, यानी कि एक बैट का कॉस्ट कितना है x, और 3 मोर बॉल, एक बॉल का कॉस्ट है y रुपीज, तो 3 का क्या हो जाएगा 3y, और इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट कितना है 1300। तो देखिए आपका इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। आई होप कि आपको ये भी जो सम है आपको समझ में आया होगा। चलिए, इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ
2 kg of apples and 1 kg of 1 kg of grapes on a day was found be rupees 160 after a month the cost of 4 kg of apples 4 kg of apples and 2 kg of grapes and 2 kg of grapes is rupees 300। ये क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, और इसी क्वेश्चन को फिर क्या करना है, आपको समझना है और इसको भी आपको जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और इसको फॉर्म कर दीजिए। तो क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट, मतलब 2 kg एप्पल का कॉस्ट और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है वो एक दिन मार्केट में फाउंड किया गया। कितना वो था दोनों, मतलब 1 kg और ग्रेप्स, 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट था आपका 160 रुपीज। और आफ्टर ए मंथ, फिर उसके बाद एक महीने के बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स का और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट जो है आपका 300 रुपीज हो गया। ठीक है, इसी को है आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू x। 1 kg एप्पल्स के कॉस्ट को हम लोग क्या ले लिए, 1 kg एप्पल के कॉस्ट को हम लोग x रुपीज ले लिए। और उसके बाद आपका लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स, उसको क्या ले लिए, y ले लिए। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट कहता है क्वेश्चन से, बाय क्वेश्चन 2 kg एप्पल, यानी कि 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है x रुपीज, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x। और फिर आपका दिया हुआ है ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स दिया हुआ, तो 1 kg का कितना है y, और सबका कॉस्ट कितना दिया है 160 रुपीज। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसी तरह से इसके इक्वेशन मतलब नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या दिया हुआ कि एक मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स का दाम, तो 1 kg एप्पल्स का दाम कितना है x रुपीज, तो 4 मंथ्स के बाद कितना हो जाएगा, 4 मंथ्स के बाद, सॉरी 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट है x रुपीज, तो 4 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 4x। और 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट, 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट है y रुपीज, तो 2 kg कितना हो जाएगा 2y, और इन सब का कॉस्ट कितना है 300। ठीक है, 300 आपका हो गया। अब क्या कीजिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 और यहाँ y और ये 300 और ये क्या हो गया 1050,
यानी कि 2x प्लस y इक्वल टू 150, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया। इस टाइप से आपका एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का आपका खत्म फिनिश होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब कुछ जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप डाउट को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चैनल से आपको कुछ भी हेल्प मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर कुछ थ्योरी से रिलेटेड चीज़ों को सॉल्व करेंगे, और उसको जो है वो क्या करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।